कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सबरी का नाम सुना होगा आपने। उससे कहा गया कि तेरे द्वार पर एक दिन भगवान आएंगे। इस बात पर विश्वास करके सबरी भगवान का इंतजार करने लगी। कब आएंगे ये नहीं बताया, एक दिन आएंगे। और सबरी इंतजार कर रही। रोज भगवान के लिए रास्ता बुहारती, उसे सवारती, फूल बिछाती, स्वागत की तैयारी करती, रोज चौक पूरती, रोज दिए जलाती कि आज मेरे प्रभु आएंगे। जवान से बूढ़ी हो गई, जवान से बूढ़ी हो गई। जो आंखें दूर दूर तक देखती थी, अब पास का भी देखने में उसे तकलीफ होने लगी। लेकिन उसने अपना नित्य क्रम छोड़ा नहीं, बदला नहीं। कहा गया है भगवान आएंगे, तो ये तो निश्चित है वे मेरे मरने के पहले जरूर आएंगे। और मुझे आखिरी श्वास तक रोज रोज भगवान के आने का इंतजार करना है। और वह झाड़ू लगाती, फूल सजाती, चौक पूरती, दिए जलाती, भगवान के लिए रोज फल तोड़ करके लाती कि आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। बूढ़ी भगवान तो नहीं आते थे, वहां पर राहगीर निकल जाते थे, कभी कोई साधु संत आ जाते थे। वो सबसे झगड़ती थी, सबसे हाथ जोड़ती थी, कहती प्लीज एक तरफ हो जाओ, ये रास्ता मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने भगवान के लिए सजाया है। एक दिन भगवान आ गए और उनसे भी सबरी ने कहा ये रास्ता मैंने भगवान के लिए सजाया है, आप एक तरफ हट जाए, एक तरफ हट जाए, मेरे प्रभु आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। और ये सब उनके लिए ही है। ऐसा कहकर के वह भगवान को ही हटाने लगी। तब लक्ष्मण ने कहा मां, जिनके लिए तुम रास्ता सजाती हो, ये फूल सजाती हो, जिनके लिए दिए जलाती हो, एक बार आंख उठाकर को तो देखो, भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। और जैसे ही सबरी ने आंख उठा करके ऊपर देखा, श्री राम का दीदार हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, सबरी का जीवन धन्य धन्य हो गया। साथियों, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिंदगी नहीं जिंदगियां लग जाती है, तब कहीं जाकर के परमात्मा मिलता है। मैं तो 16 साल में आ गया, 16 जन्म लग जाए तो भी आना ना हो, ये भी संभव है। साथियों, सबरी ने प्रभु का स्वागत किया, सत्कार किया, पाद प्रक्षालन किया, अपने नयन जल से उनके पैर धो दिए। राम के 3 बार ही चरण धुलाए गए। पहली बार चरण धोने वाला एक राजा था, जिसके पास स्वर्ण पात्र और गंगा जल था। उस राजा का नाम जनक था, जिसने स्वर्ण पात्र में गंगा जल से राम के चरण पखारे। दूसरी बार चरण धोने वाला राजा नहीं, एक केवट था, जिसके पास स्वर्ण पात्र नहीं, काष्ठ पात्र था और सामान्य सी नदी का जल था, जिसने उनके पैर पखारे। और तीसरी बार पैर पखारे सबरी ने। उस समय स्वर्ण पात्र काष्ठ पात्र नहीं था, कर पात्र थे। आगे हाथ बढ़ा करके सबरी ने कहा कि प्रभु, अपने दोनों चरण कमल मेरे हाथों पर रख दो,
भगवान ने भी उसकी बात को स्वीकार करके अपने दोनों चरण सबरी के हाथ में रखे, और जैसे ही सबरी के हाथ में प्रभु के चरण आए, सबरी ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए, ना गंगा जल था ना सरयू का जल था, लेकिन उसकी आंखों से प्रेम का अश्रु जल बह रहा था, और उसने भगवान के चरण पखार लिए, भगवान के चरण धुला दिए। मैं आप सबसे कहता हूं, कभी परमात्मा के प्रेम में रोया करो, कभी परमात्मा के प्रेम में दो आंसू झलकाया करो, कभी तो परमात्मा का सच्चा अभिषेक का आनंद लिया करो, क्योंकि सोने के कलश से सोने और चांदी के भगवान पर अभिषेक करना अलग बात है, लेकिन अपनी आंखों के जल से भगवान के प्रेम में उस अभिषेक को कर देना, यह एकदम अलग बात है। इसलिए 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 इस सदन में बैठे हुए तमाम लोगों से मैं कहूंगा, जिन महिलाओं को भगवान का अभिषेक करने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें यह अवसर नहीं दिया जाता है, वे वंचित रह जाती है, डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अभिषेक होता रहे, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे लोग भगवान का वहां पर जल से अभिषेक करें, और तुम यहां पर अपनी पर्याय के लिए निंदा करते हुए, अपनी पर्याय का पश्चाताप करते हुए, आंखों से झरझरे आंसू बहाना, उनका अभिषेक हो या ना हो, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारी आंखों से बहे हुए अश्रु जल से भगवान का अभिषेक अवश्य होगा, अवश्य होगा, और वही अभिषेक तुम्हारी पर्याय से तुम्हें मुक्त कर सकेगा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान जिनेंद्र का मंगलमय अभिषेक जब हमें इन हाथों से करने के लिए मिले और इन आंखों से देखने के लिए मिले, तो करने का यह अवसर मिले तो हाथों से करना, आंखों से देखते हुए दो बूंद चुपके से भगवान के चरणों में टपका देना। ये मत समझना कि भगवान के ऊपर मेरे आंसू गिर गए तो मूर्ति अशुद्ध हो गई। मूर्ति कभी अशुद्ध नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी भीतर की मूर्ति सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाएगी, परम पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आज तुमने वह अभिषेक किया है जो अभिषेक कभी गुल्लिका अज्जी ने भगवान बाहुबली स्वामी का किया था। किसने किसने 981 की बात है, जब गुल्लिका अज्जी ने भगवान बाहुबली का अभिषेक जो नहीं हो रहा था, चामुंड राय कलश पर कलश डाल डाल करके पसीना पसीना हो गया, लेकिन नाभि के नीचे वह अभिषेक हो ही नहीं रहा था। जितने लोग राजा महाराजा सेठ साहूकार श्रेष्ठी जन वहां पर उपस्थित थे, चामुंड राय के जितने नाते रिश्तेदार वहां पर उपस्थित थे, स्वयं कालल देवी जिनकी प्रेरणा से इस मूर्ति का निर्माण हुआ था, वो माता श्री वहां पर उपस्थित थे, सबने कलश डाले, लेकिन अभिषेक पूरा नहीं हुआ। जब सब हार गए तो एक हाथ में छोटे आसा कलश और एक हाथ में लाठी लेकर के एक बूढ़ी मां लाठी टेकते टेकते सबसे कह रही है, बेटा मुझे भी अभिषेक करवा दो, बेटा मुझे भी अभिषेक करने का अवसर दो। चल चल, बड़ी अभिषेक करने आई है, बड़े बड़े लोग अभिषेक नहीं कर पाए, तू अभिषेक करेगी। लोगों ने धक्के मारे, गिरा दिए, वह घुटने के बल गिर पड़ी, पैरों में छिलन आ गई, लेकिन फिर से खड़ी होकर के कहती है, बेटा मुझे भी अभिषेक का अवसर दे दो। कितने धक्के खाए, कितने मिन्नतें की, कितनी प्रार्थनाएं की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही चामुंड राय की दृष्टि गुल्लिका अज्जी पर पड़ती है, वह कहता है कि अरे इन्हें मना क्यों करते हो, सबने अभिषेक कर लिया है, इस मां को भी अभिषेक करने का अवसर
दो। और जैसे ही चामुंड राय ने कहा इसे भी अभिषेक करने का अवसर दो, वह बूढ़ी माँ धीरे 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 करके उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगवान बाहुबली स्वामी के मस्तक के निकट पहुंचती है। और इतनी सी लुटिया, कितनी सी, इतनी सी लुटिया, बड़े बड़े कलश जहां पर हार गए, अब इतनी सी लुटिया वहां पर अभिषेक करने के लिए आई है। हाथ जोड़े गुल्लिका अज्जी ने कहा, प्रभु तुम तो बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटी, मेरी सामर्थ नहीं है कि मैं इतने बड़े प्रभु का अभिषेक इतने छोटे से कलश से कर सकूं। मुझे पता है कि मेरा यह पुरुषार्थ निरर्थक है, लेकिन मैं छोटा सा कलश इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि मैंने अपने मन के मंदिर को छोटा सा मंदिर बना करके तेरी छोटी सी प्रतिमा उसमें विराजमान की है, और उस छोटी सी प्रतिमा के लिए ये मेरा कलश बहुत बड़ा है। प्रभु तुम उस कलश को स्वीकार करो। ऐसा कह करके गुल्लिका अज्जी ने उस कलश को जैसे ही भगवान बाहुबली के मस्तक पर यूं लुढ़काया, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, हो गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। भगवान बाहुबली का पूरा अभिषेक हो गया, सारे लोग देखते रह गए। और एक बुढ़िया की झोपड़ी ने बड़े बड़े महलों को परास्त कर दिया। एक बुढ़िया की लुटिया ने बड़े बड़े कलशों को परास्त कर दिया। नहीं, ना लुटिया ने परास्त किया, ना झोपड़ी ने परास्त किया, बुढ़िया की भक्ति ने सबके अहंकार को चकनाचूर कर दिया और भगवान का मंगलमय। साथियों, मैं आप सबसे अपने मन में, अपने हृदय में, अपने भीतर एक भाव बना करके चलिए कि मुझे प्रेम से भर करके परमात्मा का दीदार करना है, उनका साक्षात्कार करना है, उनकी सेवा करनी है। और जब प्रेम से भर करके तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा प्रेम वह परमात्मा भी स्वीकार करेगा। साथियों, संसार एक बहुत बड़ी किताब है, यदि आपको पढ़ना नहीं आती तो किसी काम की नहीं है। हसन ने चोर को गुरु बनाया, सबरी ने प्रेम से राम को बुलाया, गुल्लिका अज्जी ने छोटी सी लुटिया से वो चमत्कार कर दिया जो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े कलशों से नहीं कर पाए। साथियों, ये संसार में दिए जाने वाले उदाहरण इस बात का परिचय देते हैं कि हमें संसार की किताब को पढ़ना है और उनकी तरह श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से, प्रेम से भर जाना है। आप पाएंगे कि आज भी आपकी भक्ति सुनी जाएगी, आपकी भक्ति स्वीकार की जाएगी। आचार्य मानतुंग स्वामी चतुर्थ काल में थोड़ी हुए, पंचम काल में। आचार्य कुमुदचंद स्वामी पंचम काल में हुए, आचार्य वादिराज सिंह पंचम काल में हुए, सेठ धनंजय पंचम काल में हुए। ये सब पंचम काल में हुए। कोई 1000 साल पहले हुआ, कोई 1200 साल पहले हुआ, कोई 800 साल पहले, अभी अभी हुए सब। लेकिन उन्होंने निष्काम भक्ति से अपनी भक्ति का फल प्राप्त किया। और पंचम काल में जब उन्होंने भक्ति का फल प्राप्त किया है तो हम भक्ति का फल प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, यदि हमारे द्वारा हकीकत में भक्ति हो तो। हकीकत में भक्ति हो तो आज भी वह फल मिल सकता है। साथियों,
निवाई में विराजमान पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिन्होंने पढ़ा कि नेत्र की ज्योति जाने की वजह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति का पाठ किया और उसका फल प्राप्त किया। संयोग से जैसी घटना आचार्य पूज्यपाद स्वामी अर्थात आचार्य पद्मनंदी स्वामी के जीवन में घटित हुई, वही घटना आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ घटित हुई कि आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें स्मरण आया, वह संस्मरण, पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति के प्रभाव से नेत्र की ज्योति प्राप्त कर ली। बस जैसी श्रद्धा पूज्यपाद स्वामी की थी, वैसी ही श्रद्धा से भर करके आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणव्रत शील गुणव्रत संयम पात्रम अष्टस्ताचित गात्रम नौमजीतम ममजीतम, ये स्तुति जब उन्होंने पढ़ी, कहते हैं जो फल आचार्य पूज्यपाद स्वामी को मिला था, वही फल वर्तमान के निवाई में विराजमान आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को मिला। आप कैसे कह सकते हैं भक्ति का फल नहीं मिलता है? अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुन कर खुश होवे। जिस पर कृपा होना चाहिए, और कृपा भक्त पर होती है, कम वक्त पर नहीं। कृपा कम वक्त पर नहीं होती है। जिसके पास भगवान के लिए वक्त कम है वो कम वक्त है। जिसके पास भगवान के लिए जिसके पास वक्त कम, वो अब आप क्या हो? क्वेश्चन मार्क। भगवान के लिए वक्त निकालो, ज्यादा से ज्यादा निकालो, क्योंकि संसार के लिए हम पूरा समय देते हैं और उसके बाद भी कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं? पूरा साल 2025 का तुमने काम धंधे में लगा दिया, बोलो हाँ, और इसके बाद भी यदि सर्वे किया जाए तो गणेश सब यही कहेंगे, यार 2025 तो कोई मजा ही नहीं आया, बेकार गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।